बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है बेशक। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी ये है सुबह-सुबह का टाइम और हम कर रहे हैं नाश्ता क्योंकि गर्मी बहुत थी तो दिल नहीं चाह रहा था। और आज जो है मुझे सदर भी जाना था काम से बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ, तो बहुत इम्पोर्टेंट काम था। तो बस उसके लिए ये था निकलेंगे और हल्का-फुल्का नाश्ता कर रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। जैसा कि आजकल कराची में गर्मी चल रही है, आपको पता ही है। तो बच्चे जो हैं कर चुके थे, उन्होंने डबल रोटी वग़ैरह मँगवा ली थी, वो खा ली थी और हम जो है बिस्किट एन्जॉय कर रहे थे। और जी सदर से फ़ारिग होके इतनी ज़ोर की हमें भूख लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तो हमने सोचा क्या खाएँ, क्या खाएँ? तो जी वापसी में हम आ गए थे गौसिया नल्ली क्योंकि करीब ही पड़ा, रास्ते में ही पड़ा हमें ये। तो बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी और ये था नाश्ता भी हल्का किया था। तो जी बस खाना खाने के लिए हम यहाँ आ गए थे और माशाल्लाह से हमने ऑर्डर कर दिया था। तो जी ये तो फ़ेमस है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो यहीं आ गए थे। और दोपहर ये तो सुबह से ही खुल जाती है और रात 2 बजे तक तकरीबन ये जो है इनकी शॉप ओपन रहती है और बहुत मज़े की भी होती है, जैसा कि मैं इसका रिव्यू आपको दे चुकी थी। और ये बस हम एन्जॉय कर रहे थे, ऑर्डर दे दिया था हमने और ये ऑर्डर आना शुरू हो गया था। और बहुत जूसी और मज़ेदार जो है ये बीफ नल्ली बिरयानी होती है, नाहरी कह रही हूँ, सॉरी। तो ये है कि सब अल्हम्दुलिल्लाह शौक से खा लेते हैं और ये हमसे निकल नहीं रही थी। तो इनकी भी एक ट्रिक है, एक अंकल हैं यहाँ, वो इस तरह कागज़ से पकड़ के इसको निकाल के देते हैं और कस-कस के वो इसको प्लेट पे रखते हैं, मारते हैं तो फिर ये निकल आती है नल्ली ना। तो बस हम एन्जॉय कर रहे थे और क्या नाम है, अब मुझे ये भी टेंशन थी, कल मेरे यहाँ दावत थी माशाल्लाह से दूसरे दिन, क्योंकि जो चीज़ जिस काम के लिए मैं गई थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया था। फिर आपको पता है जब घर में दावत हो तो उसके लिए एक अलग से प्रिपरेशन होती है पूरी, और एक दिन पहले से ही होती है माशाल्लाह से। हर चीज़ जो है आपको मैनेज करके ऑर्गेनाइज़ करके रखनी पड़ती है, हर चीज़ जो है मैनेजमेंट से अच्छी लगती है। और बस इसके साथ ही ये था कि मुझे घर की भी टेंशन थी कि जल्दी से घर पहुँचे, तो जाके मैं दूसरे दिन के लिए सब अपनी चीज़ें जो हैं वो रेडी कर सकूँ, जितना हो सके प्रिपरेशन कर सकूँ, रेडी रख सकूँ ताकि सुबह अक्सर यही होता है जब मेरे माशाल्लाह से दावत वग़ैरह होती है तो हस्बैंड बच्चे अगर हस्बैंड सो भी रहे हों, बच्चे पढ़ने भी चले जाते हैं तो मेरे काम सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है माशाल्लाह मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, तो कितने काम आपकी जो है तो वो सुबह ही सुबह हो जाते हैं। जैसा कि आप मीठा बना के रख सकते हैं। मीठा तो ये होता है ना कि हर चीज़ जो है टाइम से मैनेज हो जाए, बन जाए। और जी ये अंकल आ गए थे, उन्होंने फिर ये इसकी नल्ली निकाली थी क्योंकि हम लोग तो तकरीबन खाना खा रहे थे, तो आधा खाना खा चुके थे, तो हमसे ये नहीं निकल रही थी। तो इनकी एक ट्रिक्स होती है, तो ये इस तरह निकाल के देते हैं, तो ये बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अब खा लेते हैं थोड़ी बहुत। मैं गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा खा लो, 1 मँगाइए, 3 प्लेटों में 3 थालों में समझ लें 1 नल्ली मँगाई थी। तो उसमें से भी इन लोगों ने ना नखरे दिखाए मगर अल्हम्दुलिल्लाह खा ली थी। तो ख़ैर हस्बैंड भी नहीं खाते, उनको तो बिल्कुल नहीं पसंद और बच्चों पे जो है मेरा ज़ोर चल जाता है, तो वो माशाल्लाह से थोड़ा-सा उन्होंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वरना नहीं चखते ये लोग ना, बिल्कुल भी घिनाते हैं, पता नहीं क्यों इनको एक स्मेल सी आती है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम भी नहीं खाते थे। जैसे-जैसे इंसान को थोड़ी अवेयरनेस आती है और ये होता है कि थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इतना इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, मगर थोड़ा बहुत तो है, होना चाहिए। थोड़ा बहुत इंसान कभी-कभार ले ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जी इसके साथ ही जो है थोड़ा-सा हमने मीठा मँगवा लिया था, खीर थी और बस सही थी, घर जैसी बात तो नहीं आती, मगर ये है कि बाज़ार का ही होता है। तो जी ये आ गए सेकंड डे पे और इस दिन तो दूसरे दिन मैंने आपको बताया जैसे कि दावत है और एक वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई दिखा चुकी हूँ। मैं ये ब्राउन गाउन तकिए की आपको सिलाई दिखा चुकी हूँ कि मैंने ये पूरी सिलाई करी थी और इसको किस तरह मैंने पुराने गाँव तकिए को नया करा। और ये देखें पूरा ये इस तरह माशाल्लाह ये रेडी हो गया था, सफाई वगैरह हो चुकी थी। अब मैं आ जाऊँगी किचन में। किचन में मैंने कहा सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं मीठा बना के रख देती हूँ, तो ये होता है चलो एक काम तो इंसान का निमट जाता है, फिर ये होता है खाने और चीज़ें बनती रहती हैं। तो जी सबसे पहले उठते के साथ ही जो है मैंने किचन में मीठा स्टार्ट कर दिया था और मीठे में बन रही थी खीर, फिरनी खीर। और इसके लिए मैंने ले लिया था तकरीबन हाफ़ प्याली जो है मैंने पिसे भिगो के चावल रख दिए थे पिसे हुए,
भिगो के रख दिए थे और इनको रात भर के बाद पीस के ग्राइंड करके मैंने इसमें दूध में ऐड कर दिया था, खोया भी ऐड कर दिया था। इसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। और जो इसके साथ ही साथ हमारे बन रही थी निहारी, मज़ेदार नल्ली बोंग नहारी, और इसकी आप शक्ल देख सकते हैं, रिव्यू भी देख सकते हैं आप, मेरे चैनल पे अपलोड है, 2 से 3 दफ़ा मैं ये अपलोड कर चुकी हूँ। और जी आपका जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा कि आपकी अब बहुत अच्छी निहारी बनती है। अब तो यकीन करें बाज़ार की तो कभी-कभार ही खाने में आती है माशाल्लाह, घर में जब आप इतनी अच्छी बनाते हैं तो आपको बाज़ार की बिल्कुल पसंद नहीं आती। हाँ, कभी-कभार टेस्ट वो करने के लिए, जैसे कि रमज़ान में मैं ले आई थी ज़ाहिद निहारी की, तो वही बात है कि रमज़ान में ये था कि चलो मुँह का टेस्ट डिफरेंट हो जाए, ज़रा जायका चेंज हो जाए, तो इसलिए बस, वरना घर में माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। और जी ये बिरयानी का मसाला मैं आपको दिखा रही थी, ये निहारी हमारी रेडी हो चुकी थी और माशाल्लाह तकरीबन ये 7-8 बज रहे हैं और खाना मेरा रेडी था। मैंने इसमें बेसन डाल दिया था, भून के बेसन में डालती हूँ, जब पहले मैं आटा डालती थी तो वो बात नहीं आती थी। अब जब से बेसन डालती हूँ तो माशाल्लाह बिल्कुल बहुत मज़ेदार बनती है। और जी स्पैगेटी भी हमारी तैयार थी, मैंने कहा ये भी बना लूँ, और जो है चावल मैं रख चुकी थी, चावल भी तकरीबन होने वाले थे और इनको मैं पसा लूँगी, पसाने के बाद जो है इनकी मैं तह लगा लूँगी। ये तह लगाना भी मैं आपको कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ, और क्या नाम है, तह वाली बिरयानी बता चुकी हूँ माशाल्लाह, ये भी मेरे चैनल पे कई दफ़ा अपलोड है, इसकी वीडियो भी अपलोड है। और ये देखें इस तरह मैंने कच्ची मसाले की सोच रही हूँ, मुझसे किसी ने कमेंट में कहा है कि आप कच्चे मसाले की बिरयानी बनाना बताएं। आप ये वीडियो दे चुकी हैं 2-3 दफ़ा, तो आप कच्चे मसाले की भी बताएं, तो इंशाल्लाह कच्चे सारे मसाले और गोश्त की मैं इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो आपको आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और सॉरी, गला बहुत ख़राब हो रहा है, गले को इग्नोर करें क्योंकि गर्मी इतनी है, ठंडा ठंडा पानी पिया जा रहा है, तो जी उसके साथ ही जो है गले पे सीधा अटैक आता है। और जी ये देखें माशाल्लाह से कितनी कलरफुल माशाल्लाह हमारी बिरयानी रेडी है। सेला चावल मैंने ले लिए थे और स्ट्रीम सेला, और ये कर्नल वो हैं चावल, और जी हमारा माशाल्लाह से दस्तरखान रेडी है और मेहमान आ चुके थे, माशाल्लाह खाना स्टार्ट हो गया था। बस जब अपने घर में दावत होती है तो नहीं बन पाता इतना जो है वीडियो, क्योंकि माशाल्लाह और भी काम होते हैं, करने वाले सिर्फ बेटी और मैं ही हैं। वो माशाल्लाह ये देख लेती है दस्तरखाना उठाना, वो ये देख लेती हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो उनसे मैं ज़्यादा किचन का काम ना ही कराती हूँ, ना ही उन पे इतना बर्डन डालती हूँ, क्योंकि उनका अपना पढ़ाई का इतना वो है कि माशाल्लाह उसमें ही जो है इतना वक़्त गुज़र जाता है। बच्चे पढ़ाई से ही फ्री नहीं हो पाते, सारा दिन माशाल्लाह एक जाता है, एक आ रहा होता है, एक जाता है, एक आता है, तीनों में से यही रहता है। तो घर के काम भी अगर मैं कह दूँ बेटी से तो फिर तो बिल्कुल उनको टाइम नहीं मिल पाएगा। कोचिंग भी है, यूनिवर्सिटी भी है, माशाल्लाह अपनी पढ़ाई है। तो लिहाज़ा मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालती, और ये है कि बस हम दोनों को ही देखना होता है, तो वीडियो कहीं न कहीं स्किप हो ही जाती है। अब वो देखें या मैं देखूँ, क्योंकि बच्चे लड़के तो बिल्कुल नहीं देखते और इनके बाबा तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस यही था, जो भी थोड़ा बहुत बन सका मैंने ये कैप्चर कर लिया था मैंने या बेटी ने, और ये जी शेयर कर रही हूँ कि मिठाई लेके आए थे जो हमारे रिलेटिव आए थे और उनकी दावत थी, और ये दिलपसंद की शायद आई थिंक मिठाई है, और ये मैं खोल रही हूँ। और बस इसमें ये था कि थोड़ा सुबह का टाइम है, ये नाश्ते पे निकाल ली थी, हमने कहा कि निकाल लेती हूँ, और क्या नाम है फिर रखी रहेगी। मीठा इतना नहीं खाया जाता, जितनी गर्मी होती है ना उतना मीठा एक लगता है कि पता नहीं भारी-भारीपन, मीठे से अजीब-सी कैफ़ियत हो जाती है। सर्दी में तो आप फिर खा लेते हैं, थोड़ा बहुत एन्जॉय कर लेते हैं। तो बस मीठा इतना गर्मी में नहीं खाया जाता, और उतना ही माशाल्लाह बनता है, क्योंकि ईद आ गई और ईद पे तो माशाल्लाह ज़ाहिर है मेहमान आना-जाना तो मीठा ही सर्व होता है, मीठा भी और नमकीन भी। तो ये तो दस्तूर है, ज़ाहिर है हर दस्तरख़ान का ये होता है। और दूसरा ये कि ये गुलाब जामुन थी, ये एन्जॉय कर रहे थे नाश्ते में हम लोग। और जी इसके साथ ही मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगी जो मैं अभी मेमन गई थी 2-3 दिन पहले मेमन फाउंडेशन गई थी, तो मुझे हर चीज़ की नीड हो रही थी माशाल्लाह। रमज़ान की चीज़ें आई हुई थी और वो ख़त्म हो रही थी। ये बास्केट ले ली थी, गिफ्ट पैक हो रहे थे। बच्चे माशाल्लाह से ज़ाहिर है पास हुए हैं, इनके पेपर क्लियर हुए हैं, चीज़ वग़ैरह लेने गई थी। मेमन आपको पता है मैं मेमन से ही लेके आती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी परचेज़िंग हो जाती है और रेट बहुत रीज़नेबल होते हैं। और जी इसके साथ ही बेकिंग का सामान भी मेरा ख़त्म हो रहा था, केक वग़ैरह भी बनते रहते हैं माशाल्लाह। अभी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाअल्लाह इन लोगों की जो है
सबकी सेलिब्रेशन जो है मैं आपसे इसकी शेयर करूँगी। इसके साथ ही जो है तो बेकिंग की जो है चीज़ें भी ख़त्म हो रही थी। ये मुझे बहुत क्यूट सा लगा। एक जो है पार्टी केक का ये साँचा भी मैंने ले लिया था। बहुत प्यारा सा था, पाइपिंग बैग भी ख़त्म हो रहे थे। इकट्ठा जाती हूँ तो ले आती हूँ। ये चॉकलेट मैंने लूज़ में ले ली थी। मैंने कहा लेके देखते हैं। पहले इससे पहले मैं हमेशा से पैकेट की जो है चॉकलेट यूज़ करती हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। और जी, ये ओरिगानो वग़ैरह और जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।